आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी अध्यापकगण एवं मातृशक्ति को पहले तो मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमें बोलने का समय दिया गया। तेईस मार्च के विषय में कितने बच्चे जानते हैं? 23 मार्च को क्या है जानते हो? हाथ खड़े करना जो 23 मार्च के विषय में जानते भी। 23 मार्च को क्या है पता ही नहीं, ये देश का भविष्य है। इस दिन को हम इसलिए भी मनाते हैं कि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन इसको शहीदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, सिर्फ इन तीनों के लिए नहीं। उस लड़ाई में हजारों लाखों जो शहीद हुए थे हमारे लिए, उनकी याद में, और उन्हीं के विषय में आज बात करने के लिए हम आपके पास आए हैं। पहला कि महापुरुष कौन होते हैं। महापुरुष कौन होते हैं, हम महापुरुष किनको मानते हैं? आज के समय अगर हम देखें तो अपना आदर्श कोई किसी को मानता है, कोई किसी खिलाड़ी को मानता है, कोई कबड्डी के प्लेयर को, कोई क्रिकेट के प्लेयर को, कोई किसी शिक्षक को, कोई किसी पॉलिटिशियन को किसी ना किसी रूप में आदर्श मानते हैं। लेकिन वास्तव में महापुरुष कौन होता है? वास्तव में महापुरुष वो होता है जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए, जो दूसरों के लिए, समाज के लिए, उस व्यवस्था के लिए अपने आप को भूल जाए। तो हम महापुरुष की श्रेणी में उसको रखते हैं। और उन महापुरुषों ने हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया था। आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन को पढ़ोगे, साहित्य प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। उससे हमारे समाज का, देश का इतिहास जुड़ा होता है और उससे उसकी नॉलेज मिलती है अपने को। तो इस प्रकार से उस चीज़ का ज्ञान हमें हो जाएगा। तो प्रत्येक बच्चे से मैं अनुरोध करता हूँ कि महीने में एक दिन, कम से कम एक दिन महीने में 1 घंटे के लिए कोई ना कोई पुस्तक का अभ्यास जो किसी न किसी महापुरुष से जुड़ी हुई हो, समय निकाल के ज़रूर पढ़ें और रुचि लेके पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें। जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास संस्था के लिए, संगठन के लिए कुछ पैसे थे और उस समय उनकी माताजी बीमार हो गई थी। तो उनके एक मित्र ने कहा कि इनमें से कुछ पैसे घर भिजवा दो पंडित जी, जिसमें माताजी का इलाज हो जाएगा। तो उनका एक ही जवाब था कि नहीं भाई, ये देश की रक्षा के लिए पैसे। अगर उन लोगों से मेरे माँ और पिता का ख्याल नहीं रखा जाता तो मैं 2 गोली दे सकता हूँ, वो उनको मारे और काम ख़त्म करे या फिर उनकी संभाल करे। मैं इस काम पे लगा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए ही काम करूँगा, मैं पीछे नहीं जा सकता। तो उन्होंने उस पैसे में से 1 पैसा भी घर के लिए यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, कि हाँ ये पैसा सिर्फ और सिर्फ देश के लिए खर्च होना चाहिए। दूसरा, भगत सिंह ने घर त्याग दिया था, वो अकेले ही थे अपने माता पिता के। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकारा, जबकि वो छूट सकते थे, निकल सकते थे वो वहाँ से। लेकिन फिर भी कि ये देश कैसे भी जागे और जो गुलामी के कीड़े हमारे अंदर हैं वो निकले, उनसे वो बाहर निकले और अपने आप को पहचाने कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है, हम गुलाम क्यों हुए। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं आज भी हमारे अंदर से गुलामी के कीड़े नहीं निकले। आज भी हमें वही आदत है कि कोई कैसे भी करके हमारे ऊपर अधिकार करे और जैसा वो कहे उसके अनुसार हम चलें। जबकि
अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बजाय हम दूसरे के ऑर्डर फॉलो करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम अपने काम को अपना कर्तव्य नहीं मानते, लेकिन जैसा दूसरा कहे, वो गलत कहे सही कहे, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ, जो इसने कहा होगा ठीक ही है। लेकिन परमात्मा ने बुद्धि तो सबको उतनी ही दी है ना, कौन कितना यूज करता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो 23 मार्च के कार्यक्रम के विषय में जो आज मैं बात करने आया हूँ, 23 मार्च के दिन हम शहीदी दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हम उन महापुरुषों को याद कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों को उनके विषय में बता सकें और जागरूक कर सकें कि इतने महापुरुष हुए हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। महापुरुष कभी भी वर्तमान के लिए नहीं लड़ते, वो भविष्य के लिए लड़ते हैं। वो लड़े इसलिए हम और आप आज हैं, लेकिन हमें भी लड़ना पड़ेगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। संघर्ष चलता रहता है जीवन में, लेकिन अपने देश और अपने समाज के लिए लड़ना हमारा धर्म बनता है और उसको सही ज्ञान और सही शिक्षा मिले, अपने कर्तव्य का उनको ज्ञान हो, इसीलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। और 23 मार्च के दिन तो ये छुट्टी थी, कार्यक्रम हो नहीं सकता था, इसलिए कल मास्टर जी ने कहा कि आप कल आ जाओ और हम 5 मिनट लगाते हैं। हमारी संस्था ने एक मिशन लिया है जी हाथ में कि हम इसको आंदोलन का रूप दें। आज भी जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। लोगों के दिलों में वो शहीद हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के कागज हैं उनके अंदर आज भी वो आतंकवादी हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने उनको आतंकवादी ही लिखा हुआ है। लेकिन इतने सालों से हम आज़ाद हैं, फिर भी वो हटाए क्यों नहीं गए? उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? तो हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसे आंदोलन को खड़ा करें जिसमें सरकार मजबूर हो जाए समाज के सामने, और समाज एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बाहर आए और कहे सरकार को कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको शहीद का दर्जा डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप दीजिए। सरकारी कागजों में आज भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जितने क्रांतिकारी थे, सबको आतंकवादी का दर्जा दिया गया है। उसके लिए हमारा प्रयास है, और आप लोग देश के भविष्य हो। कल को आप में से ही कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, तो देश आप लोगों को संभालना है। तो इसलिए हमने स्कूलों का चयन किया है कि हम सबसे पहले उस बीज के पास जाएं जो कल को इस देश को संभालेगा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी भी हो सकती है। इसीलिए हम आज यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों का अनुशासन देखकर बहुत खुशी भी हुई कि आप हमारी बातें सुन रहे हो। धन्यवाद, नमस्कार।